कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपना अध्याय 1 कर रहे थे, हम अध्याय 1 के बहुत से श्लोकों का वर्णन कर चुके हैं। आज का अध्याय हम आगे के श्लोकों के साथ शुरू करते हैं। वांछा कल्तृभ्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय शुरू करते हैं श्लोक 32 से। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। श्लोक 33 और 34 35 को एक साथ हम पढ़ के फिर एक साथ हम तात्पर्य और अर्थात के साथ जानेंगे। श्लोक 33 इस प्रकार। आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालः संबंधी स्तथा। इस प्रकार से हमारा श्लोक 33 था। अब हम श्लोक 34 को उच्चारण करते हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि न तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते। अब हम श्लोक 35 को उच्चारण करते हैं। निहत्ते धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिस्य जनार्दन पापमेव श्रेयदस्मान् हत्वेताना ततायिनः। हम एक साथ इन चारों श्लोकों का अर्थात जानते हैं तथा तात्पर्य के साथ हम जानेंगे। अर्थात इस प्रकार से होता है। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ। अर्जुन जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे गोविंद। गोविंद भगवान का एक नाम है। गोविंद का जो अर्थ है वो जो गायों तथा इंद्रियों को प्रसन्नता जो देते हैं, जो हमें खुशी देते हैं, वो है गोविंद भगवान श्री कृष्ण। हमारी इंद्रियों को तथा गायों की इंद्रियों को सुखी देने वाले, सुख देने वाले या प्रसन्न करने वाले वो गोविंद। तो यहाँ पर अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद नाम से बोला है। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ। अब अर्जुन जी कह रहे हैं हमें राज्य, सुख और जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, यानी जिन सारे लोगों के लिए वे राज्य सुख चाहते हैं, वह तो इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, यानी मधु नामक राक्षस का उद्धार करने के कारण भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी कहते हैं, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ। मैं इन सबों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं लड़ना चाहता, भले ही बदले में मुझे ये तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। अब अर्जुन जी कह रहे हैं भले ही बदले में मुझे ये तीनों लोग क्यों ना मिलते हो, तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन जी कह रहे हैं ये बात, जो योद्धा है, इतने बड़े, इतने अच्छे योद्धा हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो जंगल में चले जाऊंगा और भले ही ये मुझे मार दे पर मैं इनको नहीं मारूंगा। और अगर मैं जीत भी जाता हूँ, राज्य को सुख में भोग लूं, तो क्या फायदा, क्योंकि जिनके लिए मैं जीतना चाहता हूँ वो तो सब इस युद्ध में लड़ने के लिए आए। तो उनकी ऐसी मनोस्थिति थी, उनकी आत्मविस्मृति हो गई थी। अब तात्पर्य हम विस्तारपूर्वक जानते हैं। अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है, क्योंकि वे गोवों यानी गायों तथा इंद्रियों के समस्त इंद्रियों की प्रसन्नता के वे विषय, यानी भगवान हमारी समस्त इंद्रियों को प्रसन्नता देते हैं तथा गायों को भी भगवान सुख देते हैं, इसलिए उनका नाम गोविंद है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन जी ये संकेत करना चाहते थे कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तक रहेंगी। अब यहाँ पे जो अर्जुन जी है वो गोविंद कहकर इसलिए संबोधित करना चाह रहे थे, वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे थे कि अब
मेरी अर्जुन की इंद्रियां कैसे रक्त हुई, यानी मेरी इंद्रियां कैसे तृप्त हुई हे गोविंद। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण है वो हमारी जो गोविंद है वो हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रिय स्वतः तुष्ट हो जाती है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को क्या कहते जब यदि हम भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हमारी इंद्रिय स्वतः ही तुष्ट हो जाएंगी। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, यानी जो भौतिक है, हम मटेरियल लाइफ में जो है, जो भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति करना चाहता है अपनी इंद्रियों को तुष्ट। परंतु ये तुष्ट जब होंगी जब हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट हो जाएंगी और ईश्वर उसके आगे। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और वह ये चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञापालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी इंद्रिय तृप्ति के वहीं तक करते हैं। यानी हम सब इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम भगवान हमारी सभी तरह की इंद्रिय तृप्ति करें, परंतु भगवान हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही नहीं है। भगवान हमारी इंद्रिय तृप्ति करते हैं लेकिन उस हद तक करते हैं जिसके हम पात्र हैं। हमेशा उस हद तक ही करते हैं जितने के हम पात्र हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्ट करने का प्रयास करता है तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि अपनी इंद्रियों को छोड़कर वह गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है तो गोविंद की कृपा से उस मनुष्य की सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन जी का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण था। अब जो उनका जो इस प्रकार से व्यवहार था अर्जुन जी का, जो उनका आंशिक रूप से स्नेह बन गया था उनके प्रति, अपने अपनों के प्रति, वो करुणा के कारण था, दुर्बलता के कारण नहीं था। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन करना चाहता है और वो भी अपने मित्रों या अपने सगे संबंधियों के सामने। किंतु अर्जुन जी को ये भय था कि उनके सारे मित्र, कुटुंब, सगे संबंधी मारे जाएंगे तो वो अपने वैभव का प्रदर्शन कहाँ किसके सामने करेंगे। किंतु अर्जुन जी को भय था कि यदि उनके सारे मित्र, परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे तो विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेंगे। जैसे हम फ्रेंड्स के साथ अपने वैभव का उपयोग करते हैं, जैसे घूमने फिरने जाते हैं, तो जब उनके साथ कोई रहेगा ही नहीं तो वो अपने वैभव का प्रदर्शन भी कैसे करेंगे। भौतिक जीवन का ये सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न है। यानी जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है, हमारा स्पिरिचुअल जो जीवन है वो बहुत ही भिन्न है, इससे बहुत अलग है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में जो भक्त होते हैं वो भगवान की इंद्रियों की पूर्ति करना चाहते हैं, भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। अतः भगवत भक्त की इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकते हैं। यानी जितने भी भगवान के भक्त होते हैं, भगवत इच्छा होने पर वह सभी प्रकार के ऐश्वर्य को स्वीकार करते हैं। किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वे एक पैसा भी ग्रहण नहीं करते। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहे थे और यदि वो उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन जी की इच्छा नहीं थी। यानी अर्जुन जी अपने सगे संबंधियों को मारना नहीं चाह रहे थे। यदि वह उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन जी की इच्छा थी कि कृष्ण उनका स्वयं वध करे। यानी अर्जुन जी उनकी कैसी इच्छा हो गई थी, वो उनको अपने को मारना ही नहीं चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि अगर उनका वध हो तो कृष्णा जी करें उनका वध, परंतु वो इस बात से अनजान थे कि कृष्णा जी उनके आने से पूर्व ही उन सबका वध कर चुके थे। अर्जुन जी की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनके सगे संबंधियों का वध करें, परंतु इस समय उन्हें ये नहीं पता था अर्जुन जी को कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं, क्योंकि वही काल है, वही दयाल है। अब वो उन्हें निमित्त मात्र बनना है, उन्हें बस माध्यम बनना है। बाकी कृष्णा ने उन्हें सबको मार दिया था, युद्ध भूमि में जितने भी उनके सगे संबंधी आए थे, परंतु जो माध्यम थे, जो निमित्त बने थे, वो अर्जुन जी थे। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते थे। यानी भगवान के भक्त होने के कारण वे अपने बंधु बांधवों से तथा जितने भी दुराचारी
हुए हैं उनसे वो प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, और यही एक भक्त की क्वालिटी भी होती है। भगवान के भक्त कभी प्रतिशोध नहीं लेना चाहते। किंतु ये तो भगवान की योजना थी कि वह सबका वध हो, क्योंकि भगवान की ये योजना थी कि इन सबका वध हो, क्योंकि वो सब पापी, दुराचारी तथा अधर्मी थे। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। जितने भी भगवान के भक्त हैं वे दुष्टों से कभी भी प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, परंतु भगवान अपने जो भगवान के भक्तों को हर्ट करते हैं तो भगवान सहन नहीं कर पाते। भगवान अपना अपमान सहन कर लेंगे, परंतु जो उनके भक्तों को हर्ट करे वो चीज नहीं सहन कर पाएंगे। तो भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। अगर उनके भक्त को कोई परेशान कर रहा है तो भगवान ये नहीं सह पाते, भगवान अपना सब कुछ सह लेंगे। भगवान किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, भगवान सभी व्यक्तियों को क्षमा कर सकते हैं अपनी इच्छा से, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे कभी भी क्षमा नहीं करते, क्योंकि भगवान के भक्तों को यदि कोई हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो भगवान कभी उसे माफ नहीं करते, लेकिन भगवान सभी प्रकार के जो पाप होते हैं उनको क्षमा कर देते हैं। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे। अब जितने भी दुराचारी थे उन सबका वध करने के लिए भगवान उद्यत थे, क्योंकि वो भगवान के जो भक्त थे अर्जुन, 5 पांडव, उनको परेशान कर रहे थे। यद्यपि अर्जुन भी उन्हें क्षमा करना चाहते थे फिर भी, परंतु भगवान नहीं चाहते थे उन्हें क्षमा करना, क्योंकि वो उनके भक्तों को हर्ट करना चाह रहे थे। इसी प्रकार से हमारे श्लोक 32, श्लोक 33, श्लोक 34, श्लोक 35 यहीं से समाप्त हुआ। हमने सभी श्लोकों को एक साथ अर्थात के साथ तथा तात्पर्य के साथ जाना। हम अपनी जो अध्याय है यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।